Hey everyone, welcome to my टेक अप बेसिका यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नितेश। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जेनकिंस डैशबोर्ड का ओवरव्यू लिया था और इस वीडियो के अंदर अपन जेनकिंस का पहला जॉब क्रिएट करने वाले हैं। तो पहला जॉब बनाने के लिए बना के उसको रन भी करेंगे। जब जॉब रन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जेनकिंस को चलाता कैसे, बिहाइंड द सीन एंड बैकएंड में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा जेनकिंस का डैशबोर्ड है। मैं इसको यहाँ एक्सेस कर लिया। यहाँ मैं एक नया जॉब क्रिएट करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, सिंपली न्यू आइटम क्लिक, यहाँ मैं एक नाम दूंगा डेमो फर्स्ट बोल के। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसके लिए फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और देखो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्या होता है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट क्या होता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें समझ में ना आ रही हो, तो अभी के केस में सिंपली आप फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और आगे का स्टार्ट करो, क्योंकि ये सारी चीजें प्लगइन से आई हुई है। अपन जब मैवन का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ एक और मैवन प्रोजेक्ट करके आएगा। ये चीजें कम ज्यादा होती रहेगी, पर किसका क्या यूज है, अपन जैसे जैसे प्लेलिस्ट में आगे चलेंगे आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होती रहेगी। अभी के केस में सिंपली फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन उसके नीचे दिया हुआ है। आपको अभी जानना है कि ये क्या होता है, इन सब का इनके नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उनको पढ़ सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, मैं आगे जा रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे अपनी जॉब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर में सारी की सारी चीजें जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ। पर अभी के केस में क्या करना है कि यहाँ नीचे आओ और यहाँ बिल्ड में यहाँ एग्जीक्यूट शेल सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक कमांड चला के बताता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड। तो लिनक्स के अंदर क्या होता है कि ये कमांड होती है इको हेलो, इको कमांड। वो सिंपली प्रिंट करती है उसके आगे जो भी लिखा होता है उसको। तो आपको दिख रहा है कि जब आपने ये कमांड चलाई इको हेलो वर्ड, तो आउटपुट क्या है इसका, हेलो वर्ड। तो ये जो चीजें है इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं कमांड में पेस्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी जो कमांड चलाने वाले हैं उसका आउटपुट आना चाहिए कि हम उसको बोल रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अप्लाई एंड सेव, डैशबोर्ड पर क्लिक करो। तो ये जो टेबल है यहाँ आपको दिखती है जॉब की डिटेल। जितनी भी जॉब रहेगी वो सारी की सारी चीजें यहाँ लिस्ट होंगी। अभी देखो डेमो फर्स्ट पे जो जॉब है, अब आपको इसको रन कराना है। तो इसको रन कैसे करा सकते हो, आगे जो बार दिख रहा है, यहाँ डेमो फर्स्ट के आगे जो बार दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। और आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो बिल्ड कर लिए। ठीक है, यहाँ भी एक ऑप्शन रहता है और बिल्ड नाउ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने 2 बार जॉब रन कर दिया, तो 2 बार एग्जीक्यूट हो गई। रिफ्रेश करेंगे
ये जॉब एग्जीक्यूट तो हो गई पर हमको तो इसका आउटपुट दिखाई नहीं, तो उसके लिए तो अब मैं सेकंड पे, ये जो सेकंड जॉब है इसको मैं क्लिक करता हूं। कि कंसोल आउटपुट करके आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो कंसोल आउटपुट पे क्लिक करो। ये देखो यहाँ जो आउटपुट मिला इको वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड। इतना समझ में आया। अब देखो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि पहला क्वेश्चन ये आया कि मैं पहली बार जो चीज रन की, अब फर्स्ट जॉब कॉन्फ़िगर, ठीक है। इसको अभी मैं कॉन्फ़िगर करना है, इसको अभी मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो अपन ने वहाँ एग्जीक्यूट सेल सिलेक्ट किया था, तो वो वहाँ सेल स्क्रिप्ट चलाएगा। इतना तो समझ में आ गया। और फिर देखो टर्मिनल पे आएंगे, यहाँ पे मैं कुछ भी कमांड चलाता हूँ। जैसे मैं यहाँ इको हेलो वर्ड चलाया, जब मैं यहाँ लॉगिन जो हूँ एज अ नितेश यूजर, लॉगिन हूँ एज अ रूट यूजर, ठीक है, राइट। तो मेरे दिमाग में यह क्वेश्चन है कि ये जो जेनकिंस है इसका जो यूजर होता है वो कौन सा यूजर होता है। तो देखो मुझे यहाँ यूजर देखना है कि कौन से यूजर से लॉगिन, ठीक है। तो देखो वो माई कमांड क्या करती है कि सिंपली आपको बताती है कि कौन से यूजर से लॉगिन हो। तो देखो मैं कौन से यूजर से लॉगिन हो तो बताएगी। तो मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे उसके बाद मैंने डैशबोर्ड पे जाएंगे, इको वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, इसके बाद लिखेंगे OMI एंड PWD। मुझे अब ये पता चल जाएगा कि मेरी जो सेल स्क्रिप्ट है ये कौन से यूजर से रन हो रही है। उसके बाद मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि ये जो अभी जिधर ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उस डायरेक्टरी का पाथ क्या है, उसके लिए मैं PWD कमांड चलाएंगे। अभी ये सारी तीनों चीजें मुझे पता चल जाएगी। तो उसके लिए मैं अप्लाई एंड सेव, तो जेनकिंस सिंपली ऐसा ही काम करता है कि यहाँ आप जो भी कमांड चलाओगे वो एज अ बाय डिफॉल्ट जेनकिंस यूजर चलेगी। अब यहाँ कंसोल आउटपुट पे क्लिक करेंगे, अभी आप देखो हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट हो गया था। होमाई का आउटपुट क्या है बताया उसने, होमाई का आउटपुट मिल रहा है जेनकिंस। PWD का आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ दिख रहा है। तो यहाँ कौन सा, अभी जेनकिंस सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ आपने को होमाई का पाथ क्या मिला, आउटपुट जेनकिंस। अभी जेनकिंस यूजर्स अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है cat etc 5wd, ठीक है। तो यहाँ जेनकिंस यूजर दिख रहा है। तो ये जो यूजर बना है किसने, तो जब भी आप जेनकिंस इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये यूजर बन जाता है, ठीक है। तो वापस जाएंगे डैशबोर्ड में, तो PW ये जो डायरेक्टरी है वार लिब जेनकिंस, ये जेनकिंस की होम डायरेक्टरी है।
अगर आप यहाँ पे देखो वारलिप जेनकिंस, कॉपी, तो यहाँ पे देखो तो डेमो फर्स्ट जॉब दिख रहा है। किस नाम से आप जॉब बनाई थी उस नाम से यहाँ फोल्डर बन जाएगा। जिस भी नाम से आप जॉब बनाओगे उस नाम से यहाँ फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर जाते हैं CD, डेमो फर्स्ट, LS, उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट थी वो उस लोकेशन पे एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब इस लोकेशन पे कुछ फाइल टच करके देखते हैं। ठीक है, अब हम इस लोकेशन पे कुछ फाइल टच करके देखते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ नीचे कमांड देते हैं, sample.txt। ठीक है, अप्लाई एंड सेव। यहाँ देखो एरर शो कर दिया। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कंसोल आउटपुट तो मैंने टच को गलत लिख दिया तो इसने तो एरर दे दिया। उसके लिए हम सही कर लेते हैं। ये कमांड गलत दी थी। ठीक है, POUCH टच कमांड, इसके ऊपर भी ELS दे देते हैं। इसके नीचे भी ELS। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अप्लाई एंड सेव। बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमारा फिफ्थ जॉब चल गया। ठीक है, फिफ्थ पे क्लिक करेंगे या कंसोल आउटपुट पे क्लिक करेंगे।
TLS देखो तो यहाँ देखो TLS में sample.txt फाइल बना दी है। तो अब टर्मिनल पे चेक करते हैं। यहाँ भी हमको sample.txt फाइल दिख रही है। आप लोगों की ये जो चीज जो समझ में आ गई होगी, जेनकिंस सिंपली वर्क कैसे करता है। आप जो भी कमांड उस इसके अंदर चलाओगे वो सिंपल सा लॉजिक इतना है कि वो एज ए जेनकिंस यूजर चलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।